राजेश सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे एक गंभीर बीमारी है महाराज जी। ज़्यादा समय चाहता हूँ कि भजन में मन लगे, पर बीमारी का भी चिंतन होता है। फिर महाराज जी ऐसे में क्या गंभीर बीमारी भैया? हार्ट और फेफड़े खराब हो गए हैं महाराज जी। डॉक्टर ने बोला कम समय है। ये पहले ही खराब थे। नासवान शरीर है यार। जो लोग अपने शरीर पर गुमान करते हैं, शरीर पर अभिमान करते हैं, बड़ी भूल करते हैं। कब कहाँ कौन सा फेल हो जाए। इसलिए राधा राधा नाम जपने से, कृष्ण कृष्ण नाम जपने से, राम राम हरि हरि शिव शिव वाहे गुरु, जो भी नाम अपने गुरुदेव से मिला है, जितनी श्वासें हैं अगर नाम जप करके व्यतीत कर लो तो हमारा मनुष्य जन्म लेना ठीक हो गया। हमें करोड़ों कल्प नहीं जीना। अगर 1 मिनट हम जिए और राधा कहकर प्राण त्याग दिए तो भगवत प्राप्ति हो गई। यार काहे को चिंता करते हो? देखो तुम्हें तो पता है तुम्हारा दिल खराब है। जिनके दिल नहीं खराब होते हैं उनका क्षण में अटैक हो जाता है। नहीं हो जाता? खा रहे हैं, कवल पूरा नहीं गया होते, गा रहे हैं, नाच रहे हैं और अटैक हो गया, अब चले। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ हम सब मरेंगे, आज नहीं तो कल। इसलिए तैयारी कर लो मरने की। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। खान विभो की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। सब यही पड़ा रह जाएगा। बस गुरु प्रदत्त नाम जप लो यार, बेड़ा पार हो जाएगा। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हम ऐसे मस्त रहते हैं, पूछो मत। हमारी मस्ती ही तो तुम्हें घसीट के लाई है। भयानक कष्ट की स्थिति में भी हम आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा की शरण में हैं, हम उनका नाम जप करते हैं, उनके आश्रित हैं। इसलिए मेरा हृदय शीतल रहता है, उमंग रहती, उमंग उत्साह रहता है। अगर ये उत्साह नष्ट हो जाए तो अभी हम बोलने लायक नहीं है। हम आपको भी ये कहते हैं, उसकी शरण में हो जाओ और जितनी श्वासें नाम जप करो। मरना अगर तुम्हें अकेले होता तो हम भगवान से विरोध कर देते कि इसे ही क्यों मारते हो। लेकिन मरना एक यहाँ का धर्म है। जन्मना धर्म है, पोषण होना धर्म है, तो मरना भी धर्म है। 3 सृष्टि के कार्य चलते रहते हैं, सृजन, पालन और संहार। ये तीनों कार्य बराबर चलते रहते हैं और ये हमारे परमात्मा का कार्य है। ये कभी बंद होने वाला नहीं। वो भी आए तो अंतर ध्यान की लीला की, वो भी आए तो यहाँ से गए। इसलिए हम सबको जाना है। इसमें क्या चिंता करना है यार? चिंता इसलिए करते हो कि तुमने भगवान का भजन नहीं किया। पत्नी, पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति, मकान से प्यार किया, वो छूट जाएगा, इस बात की चिंता है। नहीं तो अगर भगवान से प्यार करो तो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। मस्ती यार तो लोग लेना ही नहीं जानते। अगर मस्ती लेना जानते हो, नाम जपना शुरू कर दो, देख लो क्या मस्ती आती है। मृत्यु भी महोत्सव नजर आता है। मृत्यु भी महोत्सव नजर आता है जब भगवान में चित्त जुड़ा होता है। देखो प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया हिरण्यकश्यप ने, क्या बाल बांका कर पाया? क्या सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवाल रमापति जासु। वो मालिक चाहे, वो ईश्वर चाहे, वो कर्ता चाहे तो मरे को भी चला दे। इसलिए उसके भरोसे हो जाओ। अब आपसे कहते हैं उसके भरोसे हो जाओ, आनंद मगन रहोगे। हाँ, सुबह से दिनचर्या चल रही है, सुबह से दिनचर्या, वहां सत्संग, ये बात उनसे बात। एक स्वस्थ आदमी जैसी पूरी दिनचर्या चल रही, वो भगवान के बल से। इसलिए आप लोग निराश मत होइए, खूब नाम जप कीजिए। चाहे जिसका शरीर रोगी हो, हमारे कर्मों का फल है, उसे हम भोग लेते हैं और भगवान का नाम जप करके भगवान को प्राप्त होते हैं। महाराज जी, साधक को प्रतिकूलताओं से भय लगता है महाराज जी। मतलब प्रतिकूलता आएगी, मृत्यु का भय आएगा। प्रतिकूलता से इसलिए भय लगता है कि अनुकूलता से राग है, इसलिए भय लगता है। अगर अनुकूलता से राग ना हो तो प्रतिकूलता से भय ना लगे। अनुकूलता का राग, यही राग मिटाने के लिए तो भजन किया जाता है। बिना नाम जप किए ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के भय नहीं जाता। नाम जप हो तब बात बनेगा। नाम जप करो खूब। सब लोगों से प्रार्थना है, नाम जप जिसका होने लगा भव सागर से तर गया। हमारी बात मान लो, बड़े बड़े महापुरुषों की बात है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। हर दुखों का, हर समस्याओं का समाधान प्रभु का नाम है। नाम जप करते रहो, तुम्हारा आनंद ही आनंद जीवन भर जाएगा। जीवन आनंदमय हो जाएगा। आनंद ही आनंद में तुम्हारा जीवन होगा। अगर नाम जप नहीं करोगे तो भाई चाहे जितना उपदेश सुन लो, यहाँ तो आनंद रहेगा, इसके बाद निकलते ही माया अपना प्रभाव डालेगी और सब पोछा लगा देगी। आपके सारे उपदेश मिट्टी में मिला देगी। इतनी प्रचंड है। अगर नाम जब चल रहा है तो ये ज्ञान आपका स्थिर हो जाएगा, फिर भय नहीं रहता।
मरना तो है यार। यार देखो, तुम इस बात से दुखी हो, हमारे राष्ट्र के सैनिकों को देखो, स्वस्थ हैं, परिवार है, बच्चा है, और राष्ट्र के बॉर्डर पर खड़े हैं, और पता है कभी भी किसी भी समय गोली लग सकती है, कभी किसी समय कोई खतरा हो सकता है, लेकिन वीर बहादुर मुझ तान करके राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए शौक से घूमते हैं, शौक से, निराश या भयभीत होकर नहीं, दहाड़ करके, ललकार करके, और शत्रुओं को मारते हैं, और या तो वीर गति को प्राप्त होते हैं। यार मरने से इतना क्या डरना, मरने से इतना क्या डरना, जब एक बार मरना ही है, 100 बार तो मरना नहीं है, एक बार मरना है, तो यार मरना तो है ही जब निश्चित, तो फिर डरना क्या। नाम जब करो तो थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो आपका भय नष्ट हो जाए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये बात सबको पता है कि भगवत प्राप्ति श्री जी की कृपा से होगी, लेकिन फिर भी एक अंदर से बल बना रहता है कि ये साधन कर लूं, वो साधन कर लूं। करना चाहिए, करना चाहिए। कृपा का मतलब प्रमादी या आलस्यवान थोड़ी बन जाना चाहिए। शास्त्र आज्ञा है कि एक क्षण के लिए भी हम अपना समय व्यर्थ ना करें। गुरु के मुख से निकला हुआ जो नाम है, वो प्रतिपल नाम जप करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, परिवार की सेवा करें, समाज की सेवा करें। इसी से तो भगवत प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति कृपा से होती है, तो हम कायर बनकर बैठ जाएं क्या? हम अपना समय व्यर्थ नष्ट करें क्या? हम क्या विषय प्रपंच में लगे रहें? नहीं, हमें चाहिए हमारा एक एक मिनट, एक एक क्षण प्रभु के पावन नाम जप में जाए, भगवान की लीला कथा सुनने में जाए, संत समागम में जाए, समाज सेवा में जाए, राष्ट्र सेवा में जाए, और भरोसा रखें कि भगवान की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे चला जाता है।